हेलो, स्वागत है नई वीडियो के अंदर। वी आर वॉचिंग टू अगेन। क्या करने वाले भाई हम लोग? भाई आज हम लोग देखने वाले डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एग्जाम्स के अंदर कैसे शूटिंग होती है। लाइक इंडिया में भाई मोस्टली हम लोग तो फर्रे बना के ले जाते हैं। तुम लोग भी बना के ले जाते हो ना सालो। भाई मुझे पता है भाई, जब मैं 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने ले गया तो भाई मैं फर्रे बना के ले गया था। मैं अपनी किताबें लेके गया था भाई एग्जाम सेंटर हॉल तक। लेकिन भाई गेट पे सिक्योरिटी वालों ने मार के धुआं कर दिया। भाई मजाक कर रहा हूँ, फर्रे तो मैं भाई अंदर तक नहीं लेके गया था। लेकिन भाई हाँ, घर से मैं स्कूल तक लेके गया था, लेकिन मैंने अंदर नहीं ले गया था स्कूल के, क्योंकि भाई सिक्योरिटी वाले थे मार के धुआं बनाते थे। तो आज हम लोग देखने वाले इंडिया में तो भाई मोस्टली फर्रे बना के शूटिंग करते हैं। भाई बाहर की कंट्रीज में दुबई वगैरह में कैसे शूटिंग करते हैं उनके बच्चे। भाई बाहर एग्जाम में चीटिंग करने के लिए लोग ऐसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। भाई देख के मैं शॉक्ड हो गया। तो यार लेट्स गो, और मैं आप लोग को भी दिखा दूंगा। बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। लेट्स गो। बाहर के देशों में एग्जाम में कॉपी करने के लिए किस हद तक जाते हैं ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आप रोज ऐसी कई चीजें हेल्दी समझकर खा रहे हो जो कि एक्चुअली में आपके लिए अनहेल्दी है। वो क्या है आगे आपको पता चलने वाला है। कैसे पानी पूरी में ये ढलने वाली चीज से रॉकेट्स को उड़ाया जाता है, और कैसे पानी पूरी में डालने वाली क्या ऐसी चीज है भाई जिससे रॉकेट उड़ाया जाता है? सिंपल सी चीज को देखकर आपका डॉक्टर असली है या फर्जी या आराम से आप पता लगा सकते हो। नंबर 15, इंस्टाग्राम का आपका लेआउट आपको पता ही होगा कि ये कैसा काफी मिनिमलिस्टिक सा, लेकिन इंस्टाग्राम अपने शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा दिखता था। ना उसका लोगो इतना कलरफुल था, ना किसी सेलिब्रिटी का। सीरियसली ये इंस्टाग्राम भाई किस टाइम का था? लिटरली डूड तुम देखो भाई, उस टाइम भी 16.4 मिलियन किसके फॉलोअर थे भाई? पहले इंस्टाग्राम बस एक फोटो शेयरिंग ऐप था, ना कोई उस पे अकाउंट क्रिएट करना चाहता था। और आज देखिए इंस्टाग्राम आज के टाइम पे भाई हमारा दिन का 2-3 घंटा तो इंस्टा ही ले लेता है। जनरेशन का सारा टाइम भाई इंस्टा पे ही ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हुए। नंबर 14, यस भाई। डॉक्टर की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सुन के आपका भी दिमाग हिल जाएगा। ग्वालियर में एक पेशेंट ने डॉक्टर की हैंडराइटिंग अच्छी ना होने पर पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। की बात भाई वो भाई हैंडराइटिंग की ना होने की वजह से भाई तुमने कंप्लेंट क्यों किया? एटलीस्ट उसे तेरे को क्या करना भाई, तेरे को दवा लेना मेडिकल शॉप से बस। तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आदमी जो दवाई लिख रहा था वो डॉक्टर था ही नहीं, बल्कि उसने फेक। व्हाट भाई यार, कुछ भी हो रहा है आजकल देश में, क्या हो रहा है भाई? वैसे तो प्ले स्टेशन अपने गेमिंग कंसोल्स के लिए जाना चाहता है, लेकिन क्या अगर मैं आपको बोलूं कि प्ले स्टेशन ने अपनी वाइन भी मार्केट में उतारी थी। दरअसल 1999 भाई व्हाट, PS5 एक टाइम पे भाई शराब भी बनाता था भाई। यार ये फैक्ट सुन के तो भाई मेरे दिमाग के तारे हिले, मतलब कुछ भी। जब प्ले स्टेशन के 20 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन यूनिट्स बिके थे, उसी खुशी में उन्होंने अपनी लिमिटेड एडिशन वाइन लॉन्च की थी, जिसका प्राइस $250 हुआ करता था, यानी अराउंड 20,000 रुपए। लेकिन अब भाई साहब 20,000 रुपए की वाइन कौन पीता है भाई? 20,000 अगर मेरे को मिल जाए तो भाई मैं प्रोटीन ले लूंगा पूरे साल का। नंबर 12, 1950s में एक बहुत ही अजीब जॉब था लिपस्टिक टेस्टर का। जी हाँ, उस समय लिपस्टिक टेस्टर एक इंसान हुआ करता था जिसका काम सिर्फ बैठे रहना था। What? भाई ये मेरे को जॉब अभी मिल गया? मतलब लिपस्टिक चेक करने के लिए भाई एक इंसान को प्रॉपरली रखा गया हुआ था कि भाई कौन सी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी है, कौन बेटर लग रही है, मतलब कुछ भी। पर लिपस्टिक लगाकर उस इंसान को किस करती थी और लिपस्टिक की क्वालिटी को टेस्ट करती थी, और एंड में सैलरी। वाओ, नंबर 11। क्या बात है, लिटरली मतलब 90s के जमाने में भाई मौज थी उन लोग के टाइम पे। आपने आजकल के मॉडर्न वॉशिंग मशीन तो देखे ही होंगे, लेकिन एक बार इससे देखो 90s के जमाने की वॉशिंग मशीन, वो भी ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी, और ये अभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है। इन्हें यूज करना भी बहुत हद तक आज के मशीन जैसा ही है। बस कपड़े ड्रम में डालो, थोड़ा पानी और डिटर्जेंट मिलाओ, ड्रम रोटेट होगा और फ्रिक्शन से कपड़ों का मैल निकलना शुरू हो जाएगा। नंबर 10, अगर आप इस वीडियो को अचानक से देखें तो आपको ये टिश्यू रोल या टॉयलेट पेपर रोल जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये समझने की भूल कभी मत करिएगा। ये कोई आम रोल्स नहीं, बल्कि स्टील शीट्स के रोल्स या कॉइल्स हैं। ये देखने में आपको काफी नॉर्मल से लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक कॉइल का वजन 5 हाथियों के वजन के बराबर होता। भाई मैं तो कसम से इसको टॉयलेट पेपर ही समझ रहा था अभी तक, 5 हाथियों के बराबर। और ऐसे लगभग 7,000 कॉइल्स एक साथ शिप में लोड होकर जाते हैं। नंबर 9। ओ भाई कौन सी शिप इसको ले जाती है भाई यहाँ से वहां तक? मतलब 5,000। भाई मैंने अभी गूगल किया तो कि एक हाथी का वेट कितना होता, तो भाई मैंने चेक किया ना भाई, वो शॉक जब मैंने देखा। एक हाथी का वेट होता 6300 kg एंड ऐसे 5,000 कॉइल्स मींस ओ माय गॉड
31,500 kgs का एक कॉइल होता है इंटू 5,000। भाई मेरे कैलकुलेटर ने इतना ही कैप्चर किया। अभी ये नंबर्स कितना पता नहीं मेरे को भाई। 1,57,00,000 नहीं भाई ये नंबर ना तो लाख में ना तो सीआर में भाई पता नहीं, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कितना भाई। मतलब मैं शॉक्ड हो गया भाई देख के। भाई कैसे सिर्फ इनका वेट उठाती है भाई। 2010 में बिटकॉइन फॉसेट नाम से एक फेमस वेबसाइट हुआ करती थी जो एक कैप्चा सॉल्व करने के बदले 5 बिटकॉइंस देती थी और वो भी फ्री में। जी हाँ, सिर्फ कैप्चा सॉल्व करने के 5 बिटकॉइंस। हालांकि तुम्हें पता भाई एक बिटकॉइन का प्राइस क्या है आजकल के टाइम पे? 84 to 85 लाख रुपीस। मतलब दिन का अगर कोई 10 कैप्चर कर लिया सॉल्व तो भाई बिलियनर, मिलियनर से भी बिलियनर आगे। भाई काश उस टाइम हमारे बाबा दादा ने किया और तो भाई आज हम भी करोड़पति होते। नंबर 7, इस वीडियो को देखिए कैसे एक सी टर्टल अपने मुंह से अपने खाने को फेंक रहा है। शायद इसे भी ये खाना इसके टेस्ट बड्स को पसंद नहीं आया होगा। इसका कहना है इन्हें भाई टेस्ट में क्या बिरयानी चाहिए, मलाई कोफ्ता, पनीर टिक्का, पनीर मसाला। नंबर 6, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। ये तो सबने सुना है। Yes. लेकिन क्या किसी ने दांत निकाल के अंगूठे पहनाऊंगा सुना है? जिस आदमी के पास दांत वाली अंगूठी है वो तो यही बोलता होगा ये कोई आम अंगूठी नहीं है बल्कि ये एक ऐसी अंगूठी है जिसमें सर आइजैक न्यूटन का दांत लगा हुआ है। काफी पहले उनके इस दांत का ऑक्शन हुआ था। उसने ऑक्शन में किसी रियली भाई दांत की अंगूठियां कौन बनवा के पहनता है? ने इसे खरीद कर अपने अंगूठे में लगवा ली। आज की डेट में अंगूठे की कीमत तकरीबन 4,80,000 रुपए है। नंबर 5, आप सब आलू के यूजेस के बारे में जानते ही होंगे। इससे चिप्स बनाया जाता है और तो और इसे रॉकेट भी उड़ाया जा सकता है। इससे आपको विश्वास कैसे भाई? मुझे भी नहीं हुआ था लेकिन ये 100% सच है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने बहुत शानदार रॉकेट बनाया जिसे फ्यूल करने के लिए किसी महंगे तेल की नहीं बल्कि आलू की जरूरत पड़ती थी। डिटेल में बात करें तो इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अल्कोहल की जरूरत पड़ती थी जिसे 30 टन पोटैटोस के स्टार्च से निकाला जाता था। हालांकि हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस रॉकेट को बनाना नाजीज की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। नंबर 4, भाई क्या मतलब आलू से चलने वाला रॉकेट? नंबर 3, अगर आप किसी से पूछें कि उन्हें स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखना ज्यादा पसंद है तो फिर आराम से घर में बैठकर टीवी पर, तो आपको ज्यादातर लोगों से एक ही जवाब सुनने को मिलेगा, घर पे बैठ के टीवी पर। इसके पीछे की वजह जानता है? वो है ये पावरफुल फील्ड कैमरा। भाई लिटरली ये कैमरे का प्राइस तुम सुन के एकदम शॉक्ड होने वाले हो। भाई मैं रैंडमली रील स्क्रॉल कर रहा था ना एंड भाई ये कैमरे का रील मेरे सामने आता जहाँ पे भाई जो कैमरामैन था इसका वो भाई बता रहा था कि इस कैमरे का प्राइस 80 लाख रुपीस का एक कैमरा आता है। मतलब सीरियसली डूड 1 CR के आसपास का एक कैमरा आता है। अगर लेंस मिला तो भाई 1 करोड़ का कैमरा। एंड बाकी जो टीवी पे मैं जो क्वालिटी में मैच देखने को मिलता है भाई इसी के कैमरे की वजह से मिलता है, जो मैच के हर मोमेंट को हर कोने से कैप्चर करते हैं, चाहे विकेट गिरे या छक्का चौका लगे। इन कैमरेज में इतने पावरफुल लेंसेज लगे होते हैं कि आप उसे चांद को भी जूम इन करके देख सकते हैं क्योंकि इनकी जूमिंग कैपेसिटी 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 120x गुना ज्यादा है। और रही बात इनके प्राइस की तो ये एक लेंस अकेला ही 70 से 80 लाख रुपयों का आता है। अब जब इतने भाई मैंने यही बोला था महंगे लेंसेज क्रिकेट मैच में यूज होंगे तो एक क्रिकेटर्स हीरो और एक क्रिकेट मैच किसी फिल्म जैसा लगेगा ही। नंबर 2, डेली लाइफ में ऐसी कई चीजें हम खाते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्दी लगती हैं लेकिन असल में वो होती है अनहेल्दी है। जैसे चाय। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग रोज चाय पीने से भाई चाय हमारे लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। मैं तो लास्ट 1 साल पहले पिया था भाई, उससे पहले पिया था भाई। खास तौर पर सुबह उठकर चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन से लेकर डाइजेशन तक बॉडी को कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और ये वाइटल ऑर्गन्स पर भी असर करता है। चाय के साथ ही अक्सर हम स्नैकिंग करते हैं, ब्रेड या रस खा लेते हैं। रस तो फिर भी ठीक है लेकिन ब्रेड जो कि हमें हेल्दी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ मैदे से बनी होती है। आप अगर किसी दिन रैपर के पीछे पड़कर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा ये कलरफुल पापड़ जिसे आपने कैजुअली कटोरियों में भाई ये कौन खाता है भाई? इसको हमारे यहाँ पे नल्ली बोलते हैं भाई। मैं इसको भाई बचपन में मैं इन 5 उंगलियों में पहन के इसको खाता था भाई। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी वाली नल्ली आती थी ना एंड ये तो छोटे छोटे पैकेट्स में आते होंगे बट भाई खाने में जो मजा आता था ना, वाह आई लव डू दिस ब्रो। नंबर 1, आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये मान ले कि उसने किसी ना किसी पॉइंट पर एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की है। हालांकि हम सभी के चीटिंग करने के लिए तरीके बहुत अलग होते हैं। बचपन में कई लोग तो अपने पढ़ाकू दोस्त के भरोसे रहते थे और कई लोग पूरी बुक 0 करवा लेते थे। लेकिन दोस्तों ये भी इंडिया की बात। भाई हमारे यहाँ तो पैसे दिए थे। मैंने लिटरली काफी सारे स्टूडेंट को देखा जब मैं अपना 10th का एग्जाम दे रहा था ना भाई। एक बंदा कुछ नहीं उसको आता था, कुछ नहीं पढ़ के गया था ना, कोई इसकी प्रिपरेशन थी ना भाई, वो कुछ लिख भी नहीं था
एंड भाई वो अपनी जेब से पैसा निकाला, कॉपी में टेप की मदद से चिपका के उसमें रख दिया एंड उसमें भाई उन्होंने लिख दिया, सर आपका आज्ञाकारी, मैं आपके भरोसे हूँ। भाई लिटरली तुम ऐसे करके भाई पास थोड़ी हो गए, एंड इवन भाई वो पास भी हो जाते थे भाई, बिकॉज दैट्स व्हाई। दुनिया में लोग कैसे चीटिंग करते हैं वो भी बहुत यूनिक है। जैसे इस नेल आर्ट को देखिए, जापान का चीटिंग करने का बहुत यूनिक तरीका है। इसके अलावा यूएस की इस लड़की को देखिए, कोई यूनिक काम चल रहा है तो चाइनीज तो पीछे हट ही नहीं सकते। Yes, भाई। पेन की इमेज को देखिए, जैसे गौर से देखने पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर Oh पूरा आंसर my ही मौजूद है। God! जैसे अगर भाई ये सब आइडिया अगर हमारे टाइम पे आता तो भाई हम लोग भी ट्राई करते। मैंने तो कभी ऐसा आइडिया ट्राई नहीं किया भाई, हम वही बस फर्रे बना के लेकर गए थे भाई, क्या यार। टेक्नोलॉजी जानते हैं तो चाहे तो आप अपनी बॉटल के पेपर पर पूरा सैंपल पेपर प्रिंट करवा सकते हैं। फिर अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं कि पता ही ना चले कि आपने ट्रू लिखा है या फॉल्स। भाई लिटरली ये वाला देख के तो भाई मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। मतलब लिटरली यार ऐसे ऐसे तरीके भी चीटिंग करने के थे भाई, हमारे टाइम पे ऐसे क्यों नहीं थे यार, हम लोग क्यों नहीं कर पाए भाई। हम तो बस चीटिंग के नाम पे वही फर्रे बना लो, हाथ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। एंड यस बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।